सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन। गोरखपुर और वाराणसी में पीएम के कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा बैठक। चंदौली को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। आज होने वाली यूपीएसएससी की परीक्षा पर होगी पैनी नजर। 2 पालियों में होगी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद की भर्ती परीक्षाएं। टीईटी पेपर लीक कांड के बाद अहम परीक्षा। वहीं सपा के व्यापार सभा की तरफ से आज लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। आज गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार, काशीपुर और खटीमा पहुंचेंगे सीएम। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद सीएम धामी को करेगा सम्मानित। देवस्थानम बोर्ड भंग होने से संत समाज खुश। 2022 से पहले क्या है यूपी की जनता का मूड? एबीपी और सी वोटर के इस हफ्ते के सर्वे में कितना हुआ बदलाव? सर्वे का पहला सवाल, क्या टेट परीक्षा के पेपर लीक से चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा? 55% ने माना हाँ होगा नुकसान, जबकि 45% ने कहा नहीं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे का अगला सवाल था, क्या टिकैत के धरना खत्म नहीं करने से भाजपा को फायदा होगा? 43% ने माना हाँ फायदा होगा, जबकि 57% ने माना नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। सर्वे का अगला सवाल था, तमाम दल यूपी चुनाव तक जिन्ना मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। 44% ने कहा हाँ, जबकि 56% ने माना नहीं। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, कोरोना के नए वेरिएंट का डर यूपी चुनाव को प्रभावित करेगा? 45% ने कहा हाँ कर सकता है प्रभावित, जबकि 55% लोगों की राय थी नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस हफ्ते के सर्वे में हमने यूपी की जनता से पूछा, सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा? 41% का जवाब अच्छा, 21% ने माना औसत, 38% ने बताया खराब। सर्वे में इस हफ्ते सीएम की पसंद को लेकर लोगों से ली गई राय। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ बने यूपी की जनता की पहली पसंद। सीएम योगी को मिले 43% लोगों के मत। 30% ने माना अखिलेश यादव बेहतर। 16% मायावती के साथ गए, जबकि प्रियंका गांधी को मिले सिर्फ 4% लोगों के मत। सर्वे का सबसे अहम सवाल कि अगर आज चुनाव हो तो कौन मारेगा बाजी? 47% जनता ने कहा भाजपा जीतेगी चुनाव। 29% लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी। बसपा और कांग्रेस को 9 और 7% लोगों के मत। सर्वे में हमने जनता से पूछा, अगर अभी चुनाव हुए तो यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा? 29% लोगों के मत के साथ किसान आंदोलन बना सबसे बड़ा मुद्दा। ध्रुवीकरण को 16%, कोरोना को 15%, 13% ने कानून व्यवस्था को बताया बड़ा मुद्दा। सरकार के कामकाज को 8% और मोदी की छवि को 7% लोगों के मत। अगर आज चुनाव हुए तो बुंदेलखंड में कौन मारेगा बाजी? बुंदेलखंड में किसे कितने वोट? बुंदेलखंड में है कुल 19 सीटें। 41% लोगों ने माना भाजपा जीतेगी, जबकि 33% लोगों ने बताया समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अगर आज चुनाव हुए तो अवध में कौन मारेगा बाजी? अवध में किसे कितने वोट? सर्वे में 43% लोगों ने कहा भाजपा मारेगी बाजी, जबकि 31% लोगों ने कहा अवध में समाजवादी पार्टी की होगी जीत। आपको बता दें अवध में है 118 सीटें। अगर आज चुनाव हुए तो पूर्वांचल में किसे कितने वोट? सर्वे में 40% लोगों ने कहा भाजपा, वहीं 36% ने कहा समाजवादी पार्टी मारेगी बाजी। तो दोनों दलों के बीच दिख रही है कांटे की टक्कर। पूर्वांचल में कुल 130 सीटें। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर किसका होगा राज? यही था सर्वे का अगला सवाल। 40% लोगों ने कहा भाजपा, 33% ने माना समाजवादी पार्टी की होगी जीत। तो दोनों दलों के बीच होगी कांटे की टक्कर। चुनाव से पहले सर्वे में इस हफ्ते फिर से लोगों से पूछा गया, अगर आज चुनाव हो जाएं तो यूपी की 403 सीटों में किसे कितने वोट? 41% वोट शेयर के साथ भाजपा ने फिर मारी बाजी। 34% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान। बसपा को 13, कांग्रेस को 8% वोट शेयर का अनुमान। चलिए अब आपको बताते हैं सर्वे की बड़ी बातें। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में हफ्ते भर में 1%,
बढ़ा बीजेपी और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर। भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 41% तो सपा का वोट शेयर हुआ 34%। बसपा का वोट शेयर 1% कम हुआ और कांग्रेस 8% पर कायम। लखनऊ के 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों को पुलिस ने पूरे रास्ते दौड़ा कर भांजी लाठियां। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर हुआ हमला। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने किया हमला। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को दिखाए काले झंडे। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य की गाड़ी पर बरसाई लाठी। समर्थक कोतवाली में धरने पर बैठे। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के जनसभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का किया निरीक्षण। सगड़ी तहसील मुख्यालय के बगल में जूनियर हाई स्कूल के परिसर में होगी सीएम की जनसभा। सगड़ी और लालगंज में 6 दिसंबर को होगी सीएम की रैली। बाराबंकी की विधानसभा जैतपुर के कस्बा सिद्धौल में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 27 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मंच से सपा, कांग्रेस और बसपा पर किए तीखे प्रहार। कहा, चुनाव आते ही अखिलेश जी बरसाती मेढक की तरह निकल गए। बोले, सपा शासन में गुंडे माफिया हो जाते हैं सक्रिय। अंबेडकर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, अब मैं उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। कटेहरी विधानसभा में 125 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने की जनसभा। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी सबसे बड़ी सौगात। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी की हौसला अफजाई की। मंच पर सीएम धामी के भाषण के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी का कंधा थपथपाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने परेड मैदान में प्रदेश के लिए 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के मॉडल को देखा। साथ ही सभी प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। सीएम धामी ने अपने संबोधन में राम मंदिर पर बोलते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भगवान राम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। वहीं वो भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। सीएम धामी ने मंच पर बोलते हुए विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को इस वक्त शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। सीएम धामी बोले, आज हमारी सेना दुश्मन को उनके घरों में घुसकर मारती है। गोली का जवाब गोली से देते हैं हमारे सैनिक। हमारी सरकारें मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। मुख्यमंत्री धामी बोले, हमारा एकमात्र लक्ष्य उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड की प्रगति। पीएम के निर्देशन में 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने उत्तराखंड, यही लक्ष्य। प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहे। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। सीएम धामी ने विपक्षी दलों पर किया कटाक्ष। कहा, देश के अंदर के दुश्मनों को हम वोट की चोट से ही दे सकते हैं जवाब। भाइयों और बहनों, देश के बाहरी दुश्मनों को तो हम गोली से जवाब दे सकते हैं, लेकिन देश के अंदर के ऐसे दुश्मनों को हम केवल और केवल वोट की चोट से ही माकूल जवाब दे सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर कसा तंज। कहा, हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान, उनसे रहना होगा सावधान। देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से
सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं का किया जिक्र, साथ ही बताया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है, इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कोरोना काल में भारत के कदम की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सराहना, कहा महामारी का सामना करने में देश रहा सफल। भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए शरीर पर पेंट लगाकर पहुंचा कार्यकर्ता, कोटद्वार से देहरादून परेड ग्राउंड में आया कार्यकर्ता। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विधायकों में भी जोश देखने को मिला। हरिद्वार के रुड़की सीट से विधायक प्रदीप बत्रा और हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग देहरादून रवाना होने से पहले ढोल की ताल पर थिरकते नजर आए। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का वार, कहा पीएम ने भाषण में कई सारे सपने दिखाए, कहा डबल इंजन की सरकार ने विकास के किए दावे। हरीश रावत ने उठाया सवाल, कहा फिर क्यों देने पड़े 3-3 मुख्यमंत्री, कहा भाषण में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर कुछ नहीं बोले पीएम। रानीखेत और सोमेश्वर में निकली आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा। इस दौरान आप प्रभारी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा, जिन नेताओं ने 5 साल बर्बाद किए उन्हें सजा दे जनता। कहा जनता के पास जो भी आए उससे पूछें क्यों दे तुम्हें वोट। फिलहाल जारी रहेगा किसान आंदोलन। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला, एमएसपी पर चर्चा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। 7 दिसंबर को होगी किसानों की अगली बैठक। टेट पेपर लीक मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 23 अक्टूबर 2021 को नोएडा के 5 सितारा होटल में हुई थी मुलाकात। 3 दिन बाद 26 अक्टूबर 2021 को अनूप प्रसाद की कंपनी को मिला था पेपर छापने का वर्क ऑर्डर। यूपी टेट पेपर लीक मामले में आरएसएम फिनसर्व कंपनी की बड़ी लापरवाही आई सामने। छापे गए पेपर के बंडल शराब के गोदाम में रखे गए थे। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने किराए पर लिया था बियर का गोदाम। मथुरा पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पूजा अर्चना कर बांके बिहारी का लिया आशीर्वाद। इस दौरान कंगना रनौत बोली, जो लोग चोर हैं उन्हें मेरी बातें चुभेंगी। हरदोई में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत, एक घायल बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिंधु बॉर्डर स्थित संयुक्त किसान मोर्चा के बैठक स्थल के बाहर आपस में ही भिड़े प्रदर्शनकारी। जमकर की धक्का मुक्की, बैठक स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। आगरा में शराब न पिलाना दोस्त को पड़ा महंगा, शराब के लिए पैसे न देने पर दोस्तों ने की दोस्त की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। थाना एतमौदौला के विद्यानगर टेढ़ी बगिया का मामला। कन्नौज जिले में एक दबंग का युवक को सरेआम चप्पल और थप्पड़ों से पीटने का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो में पीड़ित हाथ जोड़कर दबंग से माफी मांगता आ रहा नजर। पीड़ित दबंग के पैर छूकर मांग रहा दया की भीख। गाड़ी टकराने पर हुआ था विवाद। सदर कोतवाली के सराय मीरा चौकी के कुछ ही दूरी पर हुई घटना। मैनपुरी में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। जानवर बांधने को लेकर हुआ था विवाद। देवर थाना क्षेत्र के ग्राम घोटारा मासूमपुर की घटना।
कासगंज में चुनावी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। अमापुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में यशवीर नाम के युवक को परिवार के लोगों ने घर में घुसकर मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। प्रधानी का चुनाव हार जाने पर चल रही थी दोनों पक्षों में रंजिश। आक्रोशित लोगों ने अमापुर कोतवाली में किया पथराव। मुनस्यारी महोत्सव में रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। तहसील में तैनात कर्मी रमेश राम कंधे में गोली लगने से घायल ने मुनस्यारी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ किया गया रेफर। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिम्बाब्वे से जामनगर आया एक शख्स कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिला है। कथित तौर पर 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान उसका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। इससे पहले ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक में मिले थे। ग्रेटर नोएडा के जिला जेल के अंदर कोविड को लेकर तैयारियां पूरी। नए बंदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल। आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही जेल में होती है बंदियों की एंट्री। बंदियों की पहली डोज हो चुकी है कंप्लीट। कोविड के चलते फोन से बात कराकर हो रही है मिलाई। मैनपुरी में सैनिक स्कूल में 5 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिलने से मचा हड़कंप। 90 की कराई गई फोकस जांच। स्टाफ और कर्मचारियों की भी हो रही सैंपलिंग। मुरादाबाद में पुलिस ने लूट के मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग की घटना का किया खुलासा। नागफनी थाना इलाके का रहने वाला है शातिर अपराधी। रुड़की नगर निगम में मेयर और पार्षदों में फिर हुआ विवाद। मेयर के मुताबिक निगम अधिकारियों के कहने पर उन पर किया गया हमला। मेयर ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में कर्मचारी नहीं मान रहे चिकित्सकों का कहना। मरीज के ऑपरेशन के लिए स्टाफ ने नहीं की थी कोई तैयारी। ऑपरेशन थिएटर से गुस्से में बाहर आया चिकित्सक। तीमारदारों की शिकायत पर डीएम ने लिया एक्शन। कार्रवाई के दिया आदेश। रुद्रप्रयाग जिले के 13 शहीद परिवारों को ताम्रपत्र देकर किया गया सम्मानित। विकासखंड जखोली सभागार में शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधायक भरत सिंह चौधरी ने विकासखंड जखोली के 13 शहीदों के परिजनों को और आश्रितों को शॉल भेंट की। रुद्रप्रयाग जिले के बछड़ियों क्षेत्र में गुलदार और भालू का आतंक। गौशाला का दरवाजा फाड़कर अंदर घुसा गुलदार। दुधारू गाय को गुलदार ने बनाया निवाला। पीड़ित ने वन विभाग को दी घटना की सूचना। रामलीला मैदान में हो रहे मंगसीर बग्याल मेले में उत्तराखंड की संस्कृति की देखने को मिली झलक। मेले में गढ़वाली संस्कृति से जुड़ी पुरातन सामानों की लगाई गई प्रदर्शनी। मंगसीर बग्वाल छोटी दिवाली के मुख्य अतिथि रहे आप नेता अजय कोठियार। श्रावस्ती में सड़क हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 की हालत नाजुक। कुछ लोग अपना खेत जोतकर जा रहे थे घर वापस। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सरयू नहर में पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर मौत। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में आरोपी रेणु शर्मा की हुई मौत। बीमारी के चलते जेल से उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना की गई स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजे पहुंची अयोध्या। 950 श्रद्धालुओं के जत्थे का अयोध्या पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। शुक्रवार शाम 7 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी ट्रेन। श्रद्धालुओं ने दिल्ली सरकार की तारीफ की। हमीरपुर जिले में दिव्यांगों की मदद से मतदाता जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। रैली में स्काउट गाइड के छात्र भी हुए शामिल। फिरोजाबाद के चूड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने बताई परेशानी। कहा दिन भर 10 से 12 घंटे काम करने के बाद मिलती है 200 रुपए की दिहाड़ी। कहा सरकार से सुविधाएं तो मिली, लेकिन महंगाई के चलते परिवार का नहीं हो पाता गुजारा। दिहाड़ी 500 रुपए करने और 8 घंटे की ड्यूटी करने की मांग। फिरोजाबाद में 250 के करीब चूड़ी फैक्ट्रियों में 2.5 लाख मजदूर करते हैं काम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाया 325 रन। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड को 62 रन पर समेटा। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने रचा इतिहास। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने। पहले दिन 4 और दूसरे दिन 2 विकेट हासिल करने के बाद सभी विकेट एजाज के खाते में गए।
एक्ट्रेस सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपना मोबाइल फोन ढूंढने के लिए भागकर स्टूडियो के अंदर जाती दिख रही हैं। वीडियो में वो फोटोग्राफरों से कहती हैं, यार आपको फोटो खींचनी है लेकिन मेरा फोन गुम हो गया है। हालांकि बाद में सारा को उनका फोन मिल जाता है।